सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में। प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न और 5वें प्रश्न के 5वें श्लोक तक कल हमने कर लिया था। आज 6वां श्लोक लेते हैं। क्या कहता है 6वां श्लोक? तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्यो न शक्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु ब्रह्महरन्त मध्यमासु सम्य प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। इसका भावार्थ है ओंकार की 3 मात्राएं हैं, 3 हिस्से हैं। ये तो जग जाहिर है, त्रिगुणात्मक है ओंकार। आ उ म। तुम कितना ध्यान करते हो, थोड़ा बहुत करते हो तब तो एक मात्रा का ध्यान है, कभी कभार याद कर लिया। बहुत कुछ करते हो तब द्विमात्रा का ध्यान है, उसी के ध्यान में रहते हो तो त्रिमात्रा का ध्यान है। इन मात्राओं का ध्यान मृत्युमान है। जिस मात्रा में अर्थात जिस अंश तक उसका ध्यान है उसी मात्रा में उसी अंश तक संसार ध्यानी के लिए मर जाता है। इन मात्राओं का प्रयोग ही ऐसा करना चाहिए जिससे संसार का जो रूप हमारे लिए मर जाना चाहिए वह वास्तव में मर जाए। आत्मा के एक तरफ संसार के विषय हैं, दूसरी तरफ ब्रह्म है। अभी तक हमारे लिए संसार जीवित है, ब्रह्म मृत है। ओंकार की मात्रा का ध्यान संसार को हमारे लिए मृत बना देता है, ब्रह्म को जीवित बना देता है। ये मात्राएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। एक मात्रा के ध्यान से अगली मात्रा पर भक्त स्वयं पहुंच जाता है। अभ्यंतर तथा मध्यम क्रियाओं में त्रिमात्रा ओंकार का सम्यक प्रयोग करता है। वह कंपमान नहीं होता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। अब देखिए, ये मात्राओं की बात तो ये है कि इसको आप कैसे समझते हैं। जिसमें जो लिखा है मैंने पढ़ के बता दिया, लेकिन मैं मात्रा के ऊपर न ध्यान देके मैं कहता हूँ ओंकार की ध्वनि संगठित ध्वनि है। इसकी चांटिंग से आपका आंतरिक पूरा जगत शुद्ध होता है। और इसमें एक बात और लिखी है कि जो तीनों मात्राओं को साध लेता है, यानी पूरे त्रिगुणात्मक शक्ति को, ओंकार की शक्ति को साधता है, उसकी साधना करता है, उसके लिए ये संसार मृत समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य ब्रह्म हो जाता है। और जब तक जिन लोगों का लक्ष्य ब्रह्म नहीं है उनके लिए संसार जीवित है, आत्मा ऐसे लोगों का मर जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण मैं बताऊं। आत्मा मरता तो कभी है नहीं, लेकिन ये लोग मर जाते हैं पूरी तरीके से जो कि जिनका लक्ष्य ब्रह्म नहीं होता। उसका कारण मैं बताता हूँ। दरअसल आपने सुना होगा कि कार्मिक अकाउंट की लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। ये कार्मिक लेयर अकाउंट की जो जितनी भी लेयर्स बन जाती हैं, यानी वो मन का खेल शुरू हो जाता है, चित्त वृत्तियों का खेल शुरू हो जाता है, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका खेल शुरू हो जाता है। और आपकी आत्मसत्ता, क्योंकि वो न्यूट्रल सत्ता है, वो पीछे दब जाती है, उसका अस्तित्व तो पीछे छिप जाता है। वो रहता है लेकिन ये उसको आगे आने ही नहीं देते। अहंकारमय आपका स्वरूप इसको चिंतन मनन करने ही नहीं देता, सब भुला देता है, विस्मृत कर देता है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इसका स्पष्टीकरण इस तरीके से समझे। आत्मा कभी मरता नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व जड़वत हो जाता है, वो जड़वत क्रियाएं होती हैं पूरी ऐसे व्यक्तित्व की। सारा टोटली मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, सब में संसार ही संसार बसा होता है। आत्मा की कोई सुध बुध नहीं होती। एक भ्रमित जीवन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ईगो, इस टाइप का जीवन होता है। वो जन्म मरण का एक तरीके से चक्कर है। मैं तो इसको एस डेडली लाइफ कहता हूँ। चलती फिरती, कहते हैं ना, चलती फिरती लाशें होती हैं जहाँ चेतना का अस्तित्व ही नहीं है, जड़वत सारी कार्य हो रही है। तो फिर क्या है? ऐसा शरीर चलती फिरती लाश ही है, ऐसा शरीर, और तो कुछ है नहीं। तो इसमें जो स्पष्टीकरण दे रखा है उसका तात्पर्य यही है कि
जो इसको साधता है ओंकार की साधना को, उसके लिए ब्रह्म को जानना वो प्रायोरिटी हो जाती है, प्राथमिकता हो जाती है, और संसारिक जीवन सेकेंडरी, यानी उससे अनभिज्ञ भी हो जाए कोई परेशानी नहीं है। यह है कहने का तात्पर्य। अब इसके आगे इसमें थोड़ा सा और विवरण दे रखा है, ये बहुत अच्छा विवरण दे रखा है, इसको बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है कि बाह्य क्रियाएं शरीर की क्रियाएं हैं। बाह्य आपकी जो है ना, ये जितनी भी कर्मेंद्रियां क्रिया करती हैं वो शरीर की क्रियाएं हैं। आभ्यंतर क्रियाएं मन की क्रियाएं हैं। मध्यम क्रियाएं वो जो मन तथा शरीर के बीच की हैं, कुछ मानसिक हैं कुछ शारीरिक हैं। क्रिया की इन तीनों अवस्थाओं में ज्ञानी तथा ध्यानी की त्रिमात्रा की ही उपासना करनी चाहिए। अब ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी आप जो कर्म कर रहे हैं वो, आपके आंतरिक चिंतन चल रहा है वो, और आप जो कह रहे हो उनके आधार पे, ये तीनों का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, यानी उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इस विषय को सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि जो लोग चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं और आध्यात्मिक बनने की कोशिश करते हैं, ये लोग को, ये ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा, यही समझने, सबसे बड़ी समझने की बात है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत के कार्यों में उलझा हुआ है, कम से कम वो भौतिक जगत में उलझाता हुआ है, उसकी उलझने कभी न कभी सुलझेंगी कि अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने क्रिया क्षेत्र को कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। लेकिन जो आध्यात्म के ढिंढोरा पीटते हैं, दिखावा करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस संस्था से जुड़े, हमने ये कर, और ऐसे लोगों के मन भी कुछ होता है, कर्म कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं, कई चेहरे होते हैं, तो ऐसों का क्या होगा। महात्मा बुद्ध ने तो जो ये बात कही थी कि जो व्यक्ति हजारों युद्धों को जीत ले वो योद्धा नहीं होता, जो स्वयं को जीत ले वो असली योद्धा होता है। तो वो एक, कहते हैं ना, एक मन, एक बुद्धि, एक आचरण के साथ व्यक्ति चले, एक जो है ना अस्तित्व के साथ चले, तो इतनी डिफिकल्ट है कि उसकी तुलना की जा रही है कि तुमने हजारों योद्धा जीत लिए तो तुम विजेता नहीं हो, तुमने स्वयं को जीत लिया तुम विजेता हो। तो जो इतने सारे चेहरे लगा लेते हैं, किसी के एक चेहरा मिलेंगे, किसी के दो मिलेंगे, किसी के तीन मिलेंगे, और किसी का तो हिसाब ही नहीं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों का आध्यात्मिक में क्या परिणाम होगा। ऐसे लोग जरा भी चिंतन करें कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, ये किस दिशा में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा समस्या तो ये जो है ना धार्मिक प्रोपेगेंडा होते हैं, ये स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इसमें जो चेहरा होता कुछ है, आदमी दिखाता कुछ है, करता कुछ है, ढकोसले कुछ करता है, ऐसों ने इस धार्मिक क्रियाओं का और ये बंटाधार कर रखा है। और आजकल एक डिस्प्यूट, ये हिंदू समाज कह लो या आर्य समाज कह लो, कहते ना पहले इस देश में सभी आर्य थे, तो आर्य समाज तो कहता है, आर्य समाज के जगत के लोग तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आर्य है, क्योंकि आर्य कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को, जिसके श्रेष्ठ आचरण हो आर्य है, शुद्ध व्यक्तित्व जिसका होता है, यानी वो व्यक्ति फिर समझ लो एक ही चेहरे वाला है। और आजकल ये भी जो है ना आपस में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। ये हिंदू समाज तो अपने आप में यही समझ नहीं पा रहा अपने आप में कि हम आर्य हैं, हम हिंदू हैं, या हम क्या हैं, यही क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहीं हिंदू शब्द का विवरण नहीं है, आर्य समाज ये तर्क देता है, और कहीं ना कहीं वाद विवाद फंसा हुआ है। यानी ये आपस में ही एक नहीं है, और आपस में भी एक इसीलिए नहीं है, सबके भिन्न भिन्न चेहरे हैं। और एक तरफ दूसरी समाज है, उनमें जाने कितने वर्ग हैं, कितनी जो है ना उतार चढ़ाव हैं, कितनी भिन्नता हैं, सब कुछ है। मैंने एक बार, हमारे पास पोस्ट आती रहती हैं इस तरह की, या वीडियोस में आते रहते हैं विवरण हर तरीके के, तो मैंने देखा है इतना डिफरेंसेस होने के बाद कितनी एकता हो जाती है। और किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ इतना विभाजित समाज है कि इसको जैसे मर्जी बेवकूफ़ बना लो, ऐसे जैसे मर्जी इनको जो है ना, इनका कहते हैं ना अपनी पावर आते ही इनको जैसे छिंड भिन्न कर दो। कितने उदाहरण इस देश में ही हैं।
लेकिन इनकी ऐसे की बुद्धि न कभी ठीक हुई और न शायद कभी हो सकती। अपने आप में ही जितने लोग उलझे हुए हैं, इनको कौन समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। सही बात समझ में ही नहीं आती। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से यही किया जा रहा है कि अगर वास्तव में आपने साधना करनी है, तो साधना के लिए एक जो है ना, हमारे जो है ना आर्य, अगर हम अपने आप को कहते हैं हिंदू, हम अपने आप को कहते हैं, और हिंदू में सब आ जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर हिंदू में मान लो तो, और आर्य भी सब उसी में कैटेगरी है। यहाँ तक कहता हूँ सिख भी सब उसी कैटेगरी में से, उसी में से निकले हैं, भाई बंधु हैं सब। कितनी भिन्नताएं। तो कहता हूँ कि और सभी ओंकार को सभी मानते हैं, ऐसा भी कोई भी नहीं है। तो भाई जब ओंकार को सब मानते हैं, तो ओंकार तो अपने आप में संगठित एक ही ध्वनि है, इसमें कभी कोई चेंज हो ही नहीं सकता। और कभी चेंज हो ही नहीं सकता तो तुम अपने आप में इतने सारे चेंज क्यों लाते हो? क्यों इतने सारे चेहरे बनाने की कोशिश करते हो? ऐसे ने ढोंगी भरे पड़े हैं सारे समाज में। मैं एक सारे समाज में 3-3 बार गया, और तीनों बार में इतनी निष्ठा से मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन ढोंगियों ने मुझे वहाँ पे रुकने नहीं दिया कभी। ऐसे ऐसे ढोंगे, कई चेहरे लगे पड़े हैं। अब कई चेहरे लगे पड़े तो कभी कोई चेहरा आके तुमसे ना करेगा, कोई चेहरा आके तुमसे हाँ करेगा। और ये साधना की जो है ना उपलब्धि बताते हैं इसको, कि हम ये कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये आपस में ही जब इतना बिखराव है, तो ऐसे लोग तो क्या तो साधना करेंगे, और क्या जो है ना ये ईश्वर को समझेंगे, क्या ये ओंकार को समझेंगे, क्या ये ओम की उपासना करेंगे, जिनको खुद का ही अस्तित्व पता नहीं, ऐसे लोग क्या करेंगे? तो इस श्लोक के माध्यम से ये श्लोक प्रश्नोपनिषद का ऋषि स्पष्ट कह रहा है, साधना आसान चीज नहीं है। इसके लिए आपको एकत्व का साधन बनाना होता है, अपने आप को ही मनसा वाचा कर्मणा एक बनाना होता है। ये भिन्न भिन्न चेहरे चल ही नहीं सकते। अरे इससे बढ़िया तो आदमी कितने ही ढकोसले दूसरी जगह कर ले, वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें आदमी स्वयं को ही धोखा देता है फिर, और किसी को क्या, और किसी का भला क्या करेगा? जो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, ऐसा व्यक्ति दूसरे का क्या भला करेगा? जिस व्यक्ति ने, जो भी धार्मिक कहता है अपने आप को, और उसने 2 चेहरे लगा रखे हैं, तो आप ही खुद बताओ, क्योंकि आत्मसत्ता एक अस्तित्व है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को ही धोखा दे रहा है, को दूसरे को क्या भला करेगा? सबसे पहली बात तो यही चिंतन की है। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल तिरस्कार किया जाए। एक और श्लोक लेते हैं, ऋग्वेरेतं यजुर्भिरंत वृक्षं सामभिर्यक्त वयो वेदयन्ते तमोकारेण्य वायतनेन्मान्वेति विद्वान्नतं मृत्युभयं परम चेति। इसका भावार्थ है, ऋग से पृथ्वी के भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, यजु से आंतरिक के चंद्र लोक वाले सौम्य गुण प्राप्त होते हैं, शाम से कभी लोग कहते हैं कि सूर्य का तेज प्राप्त होता है। अगर कोई ओंकार को साधन बनाए तो ऋग यजु शाम की सहायता के बिना ओंकार की उपासना से ही ये सब प्राप्त हो जाते हैं। ओंकार की उपासना के उपासक उस शांत अजर अमृत अभय परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें मूल अर्थ, ओंकार की उपासना करने वाला क्या प्राप्त कर लेता है, ये समझने वाली बात है। तो ओंकार की उपासना करने वाला क्या प्राप्त कर लेता है? शांत चित्तवृत्तियां हो जाती हैं उसकी, यानी शांत स्वभाव हो जाता है, पहला गुण। दूसरा अजर, यानी वो जीर्ण अवस्था को कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ओंकार का स्वभाव जीर्ण हो ही नहीं सकता। तो ये जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं ये सब शिथिल होती हैं, लेकिन ओंकार जो है ना एक ऐसा सत्य शब्द है जिसमें कभी शिथिलता नहीं आती, जिसमें कभी जीर्णता नहीं आती, जीर्ण स्वभाव है नहीं इसका। इसे अजर अमर जो कहा जाता है परमात्मा के विषय में या ओंकार के विषय में, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें जीर्णावस्था नहीं होती, तो वो अमर है, हमेशा है, सत है, एक जैसा है, सदा ही। अमृत है, अमृत इसका मतलब कि जो कहते हैं ना कि मृत्योर माँ अमृतम गए,
यानी आप इस जो है ना, मृत्यु क्या है, मृत्यु लोक यही है जो भौतिक चकाचौंध जितना भी जगत की उपासना है, जगत के कार्य काज हैं, या जितना भी हमारी उलझने हैं, जब तक स्पष्टता नहीं है तब तक क्या है, ये सब मृत्यु लोक है। फिर यानी आप स्पष्टता में जो है ना उस ओंकार को नहीं समझे, तब तक आप मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, फिर तब तक आप मृत्यु लोक में ही हैं, तो अमृत की प्राप्ति नहीं है। तो यानी मृत्यु और माँ अमृतम गमय, इसकी साधना में आप परिपक्व होगे तो आप अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। यानी मोक्ष अवस्था वही होती है, वो इस जो है ना जरा अवस्था, ये जीवन का काल है, जन्म मृत्यु, इस सब से बाहर निकल जाते हैं। अभय यानी भय रहित, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भय रहित है, उसमें कोई किसी प्रकार भय नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि कंपन और स्पंदन ही भय की स्थिति भी है। आपकी जितना भी क्रिया क्षेत्र है, ये सब स्थिति कंपन और स्पंदन के कारण है। तो उसमें जितने भी आयाम हैं, चाहे भय का है, अभय का है, तो भय का आयाम क्या हो गया, उसमें स्पंदन है। अभय में कोई स्पंदन ऐसा नहीं है, तो अभय तो है ही, वो आत्मा का स्वरूप अभय है। परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और वही परम ब्रह्म की स्थिति है, उस परम पिता परमात्मा की। तो मैं तो कहता हूँ कि धार्मिक अगर बनना है तो वाद विवाद को छोड़ो, एकत्व को प्राप्त करो। ओंकार की साधना एकत्व की साधना है, और दो चेहरे के साथ तो साधना हो ही नहीं सकती, ये निश्चित मान के चलो। दो चेहरे अगर आपने लगा रखे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप स्वयं अधार्मिक हो, दूसरे को धार्मिक आप बना ही नहीं सकते। मुझे उम्मीद है ये 5वां आज हमने प्रश्न पूर्ण कर लिया इसमें, और इस चर्चा में कभी बीच बीच में विराम भी हो सकता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र को भी देखना होता है कभी कभी। तो मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन इतना आवश्यक है, सिलसिला रुकेगा कभी नहीं। बीच में ब्रेक लग गए तो कोई बात नहीं, कहते हैं जब समय मिला तभी इस कार्य को हम कर लेंगे, निरंतर जारी रहेगी। और कुछ लोगों का ये भी शंका दूर कर देता हूँ, कभी कभी कुछ ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग भी है, वो सोचता है कि भाई अगर आप लोगों को लाभ नहीं पहुंचा रहे तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अब ऐसे लोगों ने जो समीकरण ऐसे बना लेते हैं बहुत सी दफ़े कि अगर लोग लाभ नहीं पहुंचा रहे, मैं कहता हूं, मैं इतना क्रिस्टल क्लियर आध्यात्म को बताता हूं। मेरा एक ही वीक पॉइंट है कि मैंने, क्योंकि गुरुकुल में अगर मैं पढ़ा होता तो ये मेरा विषय बहुत स्ट्रांग होता। क्यों? जैसे मैं अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत मजबूत हूँ, वहाँ के विषय मेरे इतने क्लियर हैं कि वो शायद किसी व्याकरणाचार्य के हो ही नहीं सकते, आजीवन नहीं हो सकते। तो ये शिक्षा क्षेत्र में, जिस शिक्षा क्षेत्र में तुम रहे हो, तो मेरा वो भौतिक जगत का विज्ञान का क्षेत्र रहा है। अभियंता का कोर्स मैंने किया है, एज ए इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो वो मेरे फंडामेंटल जिस तरीके से क्लियर हैं, उसी प्रकार से जैसे किसी व्याकरणाचार्य के फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपके इस मतभेद को दूर कर देना चाहता हूँ। लक्ष्य चाहे आप व्याकरणाचार्य हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिल्कुल आप अशिक्षित हो, तो चाहे तो यह इंजीनियर, उसका लक्ष्य ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। चाहे व्याकरणाचार्य है, उसकी लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। और एक जो है ना, चाहे अनपढ़ व्यक्ति, वो ब्रह्म को जिसने पा लिया, तो आप ये मान लो ये दोनों ही, चाहे भौतिक जगत का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे आध्यात्मिक जगत का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इन दोनों से वो कई गुना श्रेष्ठ और ऊंचे पद पे है ऑलरेडी, जिसने ब्रह्म को जान लिया है। सबसे पहली बात ये समझने की बात है। और मैंने ऐसे कितने देखे हैं, बहुत से हैं लोग जिनका क्षेत्र दूसरा रहा, लेकिन उपलब्धि ऐसी हो गई। तो ऐसे लोग के पास अगर संसाधन बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो मुझे पता है कि फिर मैं व्याकरणाचार्यों से कैसे कार्य करवाऊंगा इस क्षेत्र में। ये मुझको पता है अच्छी तरीके से, किस प्रकार से समाज का कल्याण हो सकता है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। और जब तक जो व्यक्ति इससे बाहर ही नहीं निकला, इस चक्र से, तो ऐसे व्यक्ति हकीकत में अच्छाई को भी नहीं समझ पाते। ये भी मेरा पूरी तरीके से बहुत अनुभव से बता रहा हूँ। ये अच्छाई को भी नहीं समझ पाते, उसको बढ़ावा भी नहीं दे पाते, क्योंकि खुद जाल में फंसे हुए हैं। और ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि कुछ तो ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि हम ही भलाई का कार्य कर रहे हैं, हम ही श्रेष्ठता के कार्य कर रहे हैं।
तो हम दूसरे किसी को काउंट क्यों करें? तो अगर आप ब्रह्म को नहीं जानते तो आप काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी आपकी नगण्य है, क्योंकि आप स्वयं में पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। स्वयं में ही आप पूरी तरीके से रिजल्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे ही नहीं है। मैं कहता हूं मैं पहुंचा हुआ हूं, कोई चैलेंज करके दिखाए मुझे। मेरा वीडियो कुछ लोग तो देखते ही हैं, मैं कहता हूं मैं पहुंचा हुआ हूं। ये फर्क है। ये फर्क अगर समझ में नहीं आता तो आपकी कभी कुछ समझ में आ ही नहीं सकता। इसी तरीके से विभाजित रहोगे और इसी तरीके से दूसरे लोग तुमको आएंगे, लूटेंगे, काटेंगे, मारेंगे और तुम्हारा सत्यानाश करेंगे अगर तुम नहीं सुधरने को तैयार हो तो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत से तो उस वर्ग के भी लोग कहते हैं, चेताते हैं कि भाई आप अपने धर्म को संगठित करो। मैंने देखा है, एक व्यक्ति है, वो दूसरी कम्युनिटी से आता है, वो चेताता है कि भाई आप अपने धर्म को अपनाओ, आप अपने धर्म को संगठित करो, आप टीका लगाओ, आपका जो पहनावा है उसे पहनो, आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में उसको पहन के जाओ, उसका बढ़ावा दो। क्योंकि अगर आप नहीं संगठित हुए, नहीं चेते, तो आने वाले 10-20 साल बाद हो सकता है आज आपको जो है स्ट्रेंथ नजर आती हो, आप नगण्य की स्थिति में पहुंच जाओगे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं समझ पाते ऐसे लोग, तो नहीं समझ पाते। वेद के तो ऋषि हर एक बार चेताते हैं, उपनिषदों के ऋषि चेताते हैं, हमारे संत चेताते हैं, लेकिन फिर भी किसी की बात नहीं समझ में आती तो कुछ नहीं कह सकते। और अभी मैंने इसीलिए इतने सारे दृष्टांत दिए इस विषय में कि चेहरे तमाम लगा रखे हैं। हम आर्य हैं कि हम हिंदू हैं कि हम क्या हैं, हमें यही नहीं पता। हम इसी एक ही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। हम मंदिर को पूजें, हम ये मूर्ति को पूजें, या हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें, हम क्या करें, हम यहाँ से भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। हम कृष्ण को समझें, हम राम को समझें, या हम अपने ऋषियों को, मुनियों को समझें, हम इस निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच पा रहे। बल्कि एक दूसरे को चैलेंज कभी भी कोई भी कर देता है, जैसे मर्जी, जिसकी जैसा स्वभाव है। और दूसरी तरफ एक वर्ग को देख लो, कितना संगठन, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके विभाजन की पता नहीं लोगों को। मैंने तो एक बार एक पोस्ट ऐसी आई थी कि कितना विभाजन है, शायद इतना विभाजन तो हमने हिंदुओं के बारे में नहीं देखा कहीं, या आर्य जाति कह लो। वैसे हिंदू, अब ये वास्तविकता है कि हिंदू शब्द शास्त्रों में तो कहीं नहीं है, शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं है। ये एक क्षेत्र की वजह से जो है ना, ये जो है ना, कौन सी नदी है उससे लिया गया है कि उससे नदी के इस पार के जो जितना भी व्यक्तित्व रहता है वो हिंदू है, उस तरीके से वर्णन है। अदरवाइज वास्तव में हिंदू वो शब्द कहीं शब्दावली है नहीं। लेकिन इस पे भी चलो, अब हिंदुस्तान, हिंदू ये हो गए, तो इस पे भी एक निष्कर्ष पे पहुंच जाए। वैसे ये सारी आर्य जाति है, और जो श्रेष्ठ नहीं है वो निश्चित तौर पे वो अनार्य ही है। फिर तो वो न तो किसी की मानेगा न किसी की सुनेगा, जिसको जैसे मर्जी अपनी चलानी है। तो ओंकार की उपासना पे बात चल रही थी कि ओंकार की क्या उपासना है, ओंकार की उपासना आपको कहाँ ले जाती है, कैसे एकत्व भाव के साथ ओंकार की उपासना की जाती है। अगर हम ऐसे अपने शास्त्रों के निष्कर्षों पर पहुंच जाएं तो हमारे सारे विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, कोई विवाद रहेगा ही नहीं, कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन कोई समझने को तैयार हो तब ना, कोई समझने को तैयार नहीं। मैं तो अपना प्रयास जितना कर सकता हूं वो मैं करता ही रहूँगा। मैं इतना ही जरूर बताता हूं कि मेरा अगर सेटअप बन गया तो मुझको पता है कि मैं कितने अच्छे कार्य कर सकता हूं, कितने कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दे सकता हूं, किस क्षेत्र के विद्वता के लोगों को। भाई विद्वान भी हमारे, अब अपने आप को बहुत से विद्वान वो अपनी विद्वता को इस बारे में खो देते हैं बहुत से दफे। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जान गया है, चाहे शिक्षित है, अशिक्षित है, इंजीनियर, डॉक्टर है, वॉट एवर ही में भी, लेकिन उसने ब्रह्म की उपासना की है, उसने जान लिया है उस ब्रह्म को, और तुम्हारा रहा है विद्वता का क्षेत्र, तो तुम्हारे विश्व विद्वता के क्षेत्र का उपयोग करो।
क्योंकि तुम्हारा विद्युता का क्षेत्र ही किसी स्पर्धा में तुमको न डाल के अपनी विद्युता के माध्यम से, जो हमारी ये विद्युता तुमको मिली है वेदों से, उपनिषदों से, हमारे शास्त्रों से, ये विद्युता अगर मिली है तो उनके अनुसार इसका उपयोग करो। और इस उपयोगिता के साथ ही तुम्हारा लक्ष्य भी वो है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वानप्रस्थ आश्रम की श्रेणी में आते हैं ये लोग। वानप्रस्थ का क्या है कि शिक्षित होना भी और शिक्षा देना भी, और पूरी तरीके से संन्यास हो गया तो उसका तो फिर पूरी तरीके से शिक्षा का ही क्षेत्र होता है, दूसरे के कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम देना होता है। तो ओंकार की उपासना के ऊपर ये बात चली थी। इसके जब बात चलती है तो जितने वाद विवाद भी देखे जाते हैं समाज में, तो उनके ऊपर भी फिर अपनी बात कहने की कोशिश की जाती है। निश्चित तौर पे ना कहें तो ये भी मलाल रहेगा कि हमने अपनी बात ही नहीं कही। तो इसलिए क्योंकि उस ओंकार का सब कुछ इसी में समाहित है, सब कुछ इसी से है, वर्चस्व भी इसी से है, उपलब्धि ये भी यही है, और इसके रिफ्लेक्शन में रहते हैं तो भ्रमित भी हम उसी के कारण हैं। तो इस सारे भ्रमों से निकल जाओ बाहर, और उसे एक ब्रह्म की अगर उपासना कर सको तो ये सारे द्वंद्वों से भी बच जाओगे। कभी कोई वाद विवाद नहीं होगा, कहीं कुटिलता नहीं रहेगी। सब सामंजस्य बना के इस देश को दोबारा से उसी जो गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाती थी, और क्या क्या उपलब्धि है। अरे जिसने सारी दुनिया को मार्ग सदा से दिखाया हो वो देश है ये। और आज इसकी क्या हालत बना दी है इस आपसी बिना मतलब के अज्ञानता के प्रतिद्वंदी वाद विवादों के कारण। तो इसी को प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। मैं तो फिर से एक ही बार अपील करता हूँ, मेरा लक्ष्य है, मैं जिसने जान लिया मैंने स्वयं को जान लिया, तो मेरे पास तो या तो अपॉर्चुनिटी चल के आ जाए तो मैं स्वीकार करूँगा और उसके अपने हिसाब से आकलन करूँगा कि स्वीकार करने लायक भी है तो नहीं लायक है तो स्वीकार करूँगा, और नहीं है तो मेरा कर्म क्षेत्र मेरे से जैसे बनाया जा रहा है वो मेरी कोशिश जारी रहेगी। और मेरे ये भी मेरा कर्म क्षेत्र ही है। तो लाभ पहुंचाने की जो बात कहते हैं, मैं कहता हूं मैं जितना लाभ पहुंचा रहा हूं इन बातों को अगर जो व्यक्ति समझें सोचें तो इससे बड़ा तो कोई लाभ ही नहीं है। अरे तुम छोटा मोटा ऐसा ज्ञान लेके कि थोड़ी बहुत लोगों के अगर जीवन में परिवर्तन आ गया, तो ऐसे ज्ञान से जिससे कुछ बड़ा हो ही नहीं पा रहा, मैं कहता हूँ बड़ी अज्ञानता तो इस चीज़ से दूर होगी। तो ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं कि आपका ज्ञान ऐसा हो जो लोगों का भला कर सके, तो ही वो जो है ना फलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग जिनकी समझ में ही नहीं आए, तो उनसे कौन लड़े और उनसे कहे कौन। मैं कहता हूँ विद्युता के क्षेत्र में जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ब्रह्म को अगर जाना नहीं और विद्युता है शिक्षा के माध्यम से, तो उसकी उपयोगिता, ऐसी विद्युता की उपयोगिता उसी में है कि जिसको तुमने नहीं जाना और किसी ने जाना है तो उसका स्वीकार करो, बशर्ते उसके गुण स्वभाव वास्तव में उसी दिशा के हैं जिस दिशा में तुम प्रयासरत हो, लेकिन वो तुम्हें समझ रहा है, तुम उसको नहीं समझ पा रहे। तो ऐसी अज्ञानता को ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए। तो मैं जो ऐसे विद्युता के क्षेत्र के लोग हैं उनकी अज्ञानता को भी दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं हित और लोगों का क्या कर सकता हूँ। तो जो बिल्कुल अज्ञानी समाज है उनका तो कहना ही क्या, जब ऐसे विद्युता से भरे हुए लोगों की बात समझ में नहीं आती। और ऐसे लोग भी ओंकार की साधना की ही बात करते मिलेंगे, क्योंकि वास्तव में उनके पास अल्टीमेट बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेट ओंकार साधना है। तो मैंने उसी साधना के बेस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। मुझे उम्मीद है ये चर्चा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने विवेक को जागृत करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सब नमस्ते।